नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के 25 बड़ी खबरों के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर दिन शुक्रवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हरियाणा की हर बड़ी अपडेट आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों की। अंबाला, कैथल और सिरसा के रास्ते हरियाणा में घुसे पंजाब के किसान। हरियाणा दिल्ली सीमा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली घेरने जा रहे किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा में माहौल तनावपूर्ण है। पंजाब के किसानों का अंबाला में शंभू बॉर्डर पर, कैथल में खनौरी पे हुआ हाईवे पर, सिरसा में बठिंडा के डोमवाली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ खासा टकराव हुआ। बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र में भी विवाद हुआ। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी किसानों को रोक नहीं पाए। हर तरफ से हजारों की संख्या में किसान पानीपत की तरफ बढ़ गए। हालांकि पानीपत के सिसाई गांव में इकट्ठा होने का प्लान था, मगर फिलहाल किसानों का काफिला करनाल की तरफ से पानीपत में एंटर नहीं कर पाया। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्डोनी का कहना है कि किसी भी सूरत में देश का अन्नदाता रुकेगा नहीं। हमारे साथी 4 बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। अब दिल्ली दूर नहीं, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकेगी। किसानों को रोकने के लिए खड़े किए गए ट्रकों के निकाल लिए गए बैरिंग, ब्रेक और बैटरी। किसानों को दिल्ली से पहले रोकने के लिए अंबाला, करनाल, पानीपत पुलिस प्रशासन ने हर पैंतरा आजमाया। करनाल हाईवे पर पुलिस ने नाकों पर रेत और बजरी से भरे ट्रक खड़े किए तो इन ट्रकों की चाबी ले ली, ब्रेक खोल दिए और बैटरी भी उतार लिए। किसानों ने ट्रकों को ठीक कराने ट्रैक्टर से खींच हाईवे से हटाया और पानीपत तक पहुंच गए। पंजाब के फतेहगढ़ जिले के गांव गुहा कला के किसान मेजर सिंह ने बताया कि उन्हें पंजाब में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पहला नाका मिला। पुलिस से झड़प के बाद उन्होंने हरियाणा में प्रवेश किया। इसके बाद अंबाला, करनाल में लगाए गए नाकों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए। करनाल में नाकों पर भी रोड़ी और रेत से भरे ट्रक खड़े किए गए थे। किसान पीछे हटने के मूड में नहीं। कल हो सकता है हरियाणा दिल्ली सीमा पर भारी हंगामा। पिछले 2 दिनों से कृषि कानूनों को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। गुरुवार को हरियाणा के करनाल में किसानों के पुलिस के बीच में टकराव के हालात बने हुए हैं। पंजाब के इन किसानों के मार्च में हरियाणा की जगह जगह किसान कानून का विरोध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन फिलहाल इसके विरोध में 26 से 27 नवंबर को दिल्ली तक मार्च निकाला जा रहा है। मौजूदा टकराव की मुख्य वजह है दिल्ली पहुंचने के लिए किसान पंजाब से चले। यह सिलसिला 25 नवंबर से जारी है। हरियाणा सीमा पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों के जत्थों ने हरियाणा बॉर्डर पार कर लिया। इसके बाद मार्च में हरियाणा के किसानों के जत्थे भी इससे शामिल होने लगे हैं। बुधवार को जत्थों के अंबाला पहुंचने पर हरियाणा पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की थी। हल्के लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किसान मार्च आगे बढ़कर करनाल पहुंच गया, जहां पुलिस से उसका टकराव जारी है। हरियाणा पुलिस के सामने समस्या यह है कि पंजाब में आ रहे मार्च को रोकने के लिए उसे हरियाणा के विभिन्न जिलों से आ रहे किसानों को भी रोकना है। हरियाणा सरकार किसान मार्च को दिल्ली पहुंचने से रोकना चाहती है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा सख्ती बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे किसानों के गलत संदेश जाएगा। कैप्टन सरकार की रणनीति कामयाब। आंदोलन से पंजाब डिस्टर्ब नहीं हुआ। हरियाणा दिल्ली का बड़ा संकट। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों को लेकर पंजाब में कांग्रेस सरकार की अपनाई नीति अब हरियाणा दिल्ली पर भारी पड़ रही है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इसके बीच पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पूरे बवाल से खुद को बचाने में कामयाब रही। ये सबसे तय रणनीति के तहत हुआ। इसी कारण हरियाणा की खट्टर सरकार को दिल्ली जा रहे किसानों को आंदोलन से दो हाथ करने पड़ रहे हैं। दरअसल जब केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून लेकर आई तो विपक्षी दल कांग्रेस की पंजाब में चल रही सरकार ने इस राजनीतिक विरोध शुरू कर दिया। जब पंजाब में किसानों को कृषि सुधार कानूनों के बारे में जानकारी दी जानी थी तो कैप्टन सरकार खुलकर इसके विरोध में आ गई। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, वाटर कैनन का उपयोग करना गलत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कृषि कानून का खिलाफत की और किसानों को सही बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार के तीनों बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिप्रिय प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। किसानों पर यह जुल्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा में तनाव। पुलिस ने दिल्ली जाने से रोका तो किसान सड़कों पर ही बैठे।
केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे किसानों के आंदोलन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। पंजाब के किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस से टकराव हो गया। उधर हरियाणा में भी किसानों को दिल्ली जाने रोकने के लिए कई जगह भारी पुलिस बल तैनात है। दोनों तरफ शक्ति प्रदर्शन जारी है। किसान सड़कों पर जमे हैं, वहीं खाना पीना चल रहा है। ऐसे में हर तरफ जाम लगा है और किसान अपने मंसूबों पर कामयाब होने की हर तकनीक को अपना रहे हैं। हरियाणा राजस्थान छोड़ अब 5 राज्यों में लूट करते जो अपराधी थे उनको पुलिस ने पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भोपाल में दूसरी बार वारदात कर दबोचे। हरियाणा और राजस्थान में अपने राज्यों को छोड़कर मध्य प्रदेश समेत अपने अन्य राज्यों में एटीएम तोड़कर रकम उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य भोपाल पुलिस ने दबोच लिए हैं। आरोपितों की पहचान है वो करीब 2 साल से मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, बिहार की पुलिस कर रही थी। आरोपी 14 नवंबर को ईट खेड़ी में बैंक एटीएम में चोरी करने के बाद बुधवार गुरुवार को रात दोबारा भोपाल में एटीएम चोरी करते पकड़े गए। पुलिस उनका पहले से इंतजार कर रही थी। अब तक वे 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम चुरा चुके हैं। उधर किसानों पर बल प्रयोग कर किसान विरोधी भाजपा सरकार कमजोर कायरता को दे रही है परिचय। अभय चौटाला ने साधा निशाना। अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे किसानों पर इतनी भीषण ठंड में वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भाजपा का असली किसान विरोधी चेहरा है। जबकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमारा संविधान से इजाजत देता है कि अपनी मांगों को मनाने के लिए कोई भी संगठन शांतिपूर्वक तरीके के साथ प्रदर्शन कर सकता है। ये बात आईएनएलडी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने एक बयान में दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और शार्प शूटर गिरफ्तार, मर्डर के कई आरोप। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई प्रदेश में पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस इन गुर्गों को तलाश में जुटी है। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर पवन नेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से पवन नेहरा को दर्द पहुंचा। पवन नेहरा के साथ पुलिस ने गैंग के 2 अन्य शूटरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पवन नेहरा एक और बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था। हरियाणा में कोरोना के 2122 नए केस आए सामने। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों के लगातार वृद्धि जारी है, जहां पर प्रदेश में 2122 नए कोरोना केस सामने आने के बाद ही प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,26,000 को पार कर गई है। फिलहाल अभी भी हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। फिलहाल हरियाणा के गुरुग्राम से 698 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। फरीदाबाद से 457, सोनीपत से 101, हिसार से 76, अम्बाला से 33, करनाल से 73, पानीपत से 95, रोहतक से 94, रेवाड़ी से 93, पंचकुला से 26, कुरुक्षेत्र से 45, यमुनानगर से 8, सिरसा से 48, महेंद्रगढ़ से 8, भिवानी से 57, झज्जर से 53, पलवल से 14, फतेहाबाद से 27, कैथल से 24, जींद से 65, नूंह से 12 और चरखी दादरी से भी 15 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल हरियाणा में अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 2267 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सीएम खट्टर ने अमरिंदर पर किया पलटवार, कहा एमएसपी पर कोई दिक्कत होगी तो छोड़ दूंगा राजनीति। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारें अब आमने सामने हैं। संविधान दिवस के दिन कैप्टन ने बीजेपी की सरकार पर किसानों के खिलाफ हथियार उठाने का आरोप लगाया, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खट्टर ने भी उनके आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि वो 2-3 दिन से पंजाब सरकार की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हुई तो वो खुद ही राजनीति छोड़ देंगे। जजपा का एक और बड़ा फैसला, 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जन आभार रैली रद्द। जजपा की होने वाली जन आभार रैली 9 दिसंबर को भिवानी में होनी थी। रैली जननायक जनता पार्टी ने भिवानी जन आभार रैली स्थगित कर दी है। पार्टी की रैली 9 दिसंबर को होनी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की राय के बाद ये निर्णय लिया। योगेंद्र यादव गुरुग्राम से गिरफ्तार किसानों के संग दिल्ली जाने की कर रहे थे कोशिश। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध नहीं थम रहा है। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों के समर्थन में आई स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है। यादव किसानों संग हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके से हिरासत में लिया। उनके साथ 50 से ज़्यादा किसानों को भी हिरासत में लिया गया है। किसान यूनियन के दिल्ली कूच के मद्देनजर करमन बॉर्डर पर भी पुलिस बल तैनात। सर्व कर्मचारी संघ व कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली चलो आह्वान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बृहस्पतिवार को करमन बॉर्डर पर प्रशासन पूरी तरह से लड़ रहा। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी से हरियाणा की तरफ जाने वाले वाहनों की गहन जांच और पूछताछ के बाद अनुमति दी जा रही है।
सोनीपत में अस्थायी जेल बनी, अर्धसैनिक बल तैनात, मिट्टी पत्थर डाल दिल्ली की सड़कें रोकी। सोनीपत में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने हर संभव पुख्ता प्रबंध किए हैं। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से अधिक स्थानों पर नाके लगाकर पुलिस को मुस्तैद रखा गया। वहीं हल्दाना सीमा व राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोनीपत में अर्धसैनिक बल की दर्जन भर से अधिक टुकड़ियां तैनात की गई हैं। जिले भर में 2000 से ज़्यादा पुलिस जवान सड़कों पर मुस्तैद हैं। एडीजीपी आईजी रोहतक रेंज संदीप खिरवाल स्वयं स्थिति का आकलन कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली में घुसने की फिराक में है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए सोनीपत में प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया है। अब प्रशासन का जो मुख्य मार्ग है, जहां पर किसानों के जुटने की उम्मीद है, उन पर भी खासी निगाह है। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर 5 जगह किसान जुटे हैं। फतेहाबाद में मूनक टोहाना बॉर्डर किसानों का जमा बड़ा है। उधर जींद में खनौरी बॉर्डर पर किसान जुटे हैं तो पुलिस की भारी तैनाती है। सिरसा में डबवाली सीमा सील है। अम्बाला में शंभू बॉर्डर पर भारी बवाल के बाद सुरक्षा कड़ी है। इसका इलाके में पूरी तरह से सीमा सील की गई है। उधर पीएम से मिलकर प्रेशर बनाई कैप्टन सरकार, प्रकाश सिंह बादल ने दिया बयान। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कैप्टन को वहां जाकर आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन वो चुप होकर बैठे हैं। पानी के बचावों का सामना करने के लिए किसानों को सड़कों पर लगा दिया। उन्होंने पीएम और कृषि मंत्री के साथ मिलकर प्रेशर बनाना चाहिए। किसानों को हमारा पूरा सहयोग है। उनके मन में एक बात है जिसके चलते वो पॉलिटिकल झंडे के नीचे कैंपेन शुरू नहीं करना चाहते। इस वक्त सभी पार्टियों के किसान इकट्ठा है। हमारी पार्टी को जैसा आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश, पूर्वांचल में कोहरे का हो सकता है असर। मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। साथ ही कई इलाकों में कोहरे का भी असर देखा जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ इलाकों में गुरुवार को बारिश हो सकती है। बताया गया है कि नरवाना, राजौन, सफीदो, होडल, औरंगाबाद, हरियाणा में परसाना, नंदगांव, खैर, जटारी, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा, हिडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद के आसपास क्षेत्रों में हल्की तीव्रता वाली बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में बारिश, बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोल्ड वेव चल सकती हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोहरे का असर देखा जा सकता है। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कोरोना से एहतियातन आप सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और यदि पहली बार तेज हरियाणा के इस बुलेटिन पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज सबसे बड़ी निगाह हरियाणा में पंजाब के किसानों की रहेगी, जहां पर कहीं ना कहीं टकराव, तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और आज प्रस्तावित आखिरी दिन है दिल्ली में कूच करने का, जहां पर किसान हर संभव में हर बॉर्डर को तोड़कर दिल्ली का कूच करना चाहेंगे, मगर हर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आप सबका दिन शुभ रहे, अपना ख्याल रखें।